आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ और मैं जिस प्रकार से रूबरू करा रहा हूँ, जैसा कि ये गंगा बैराज, जहाँ पे गंगा है और गंगा में यहाँ मछुआरे यहाँ पे अक्सर मछली पकड़ते हैं। इसकी बराबर शिकायत शासन प्रशासन द्वारा की जा चुकी है। उसके बावजूद भी ये धंधा बंद होने के नाम नहीं ले रहा है, जबकि यहाँ पे 2 थाने हैं, थाना नवाबगंज, थाना कोना। और थाना कोना और थाना नवाबगंज की चौकियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। उसके बावजूद भी यहाँ मछुआरे अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद यहाँ के चौकी प्रभारी की साठगांठ से ही कार्य चल रहा है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन साहब दिखाइए जिस तरह से मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं और किस तरह से काम चल रहा है यहाँ पे, और किस तरह से लोग कैमरा देख कर लोग भागने लगे हैं। इनको भागते हुए दिखाइए किस तरह से लोग भाग रहे हैं यहाँ से मछली पकड़ कर। क्या नाम आपका? उमेश। हाँ उमेश जी, ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? हम ये कल्लूपुरम रहते हैं। थोड़ा तेज बोलिए। कल्लूपुरम रहते हैं। आप कल्लूपुरा में रहते हैं। आपने यहाँ गंगा बैराज में जो अवैध मछली का कारोबार चल रहा है, इसकी शिकायतें मिल रही हैं, क्या ये सही है? हाँ सही है। ये पुलिस प्रशासन से उसके ज़रिए से शिकार होता है यहाँ। तो आपने यहाँ पे पुलिस और मछुआरे इनके दोनों मिली भगत से काम हो रहा है? इनके मिले भगत से काम ही हो रहा है। तो यहाँ पर किस टाइम यहाँ पे जो सारे मछुआरे मछली पकड़ने आते हैं? अरे वही अभी करीब आएंगे, करीब 5 बजे लमसम मारने आएंगे। अरे वो लग रहा है काम, सुबह मारते हैं, शाम दोपहर में भी मारते हैं, चारों टाइम मारते हैं। अभी फ़िलहाल कोई नहीं दिख रहा। तो ये बताइए कि यहाँ पर पुलिस, जैसे यहाँ पे 2 थाने आते हैं, थाना नवाबगंज, थाना चौकी, उसकी चौकी भी है, और उसके बाद थाना आपके कोना की चौकी भी। क्या इनकी पुलिस साथ में होती है या किस तरह से काम होता है? अरे ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उसको क्या कहते हैं, ये लोगों को खर्चा पानी मिल जाता है, ये लोग खुद के तुम हो जाके। नहीं, इतना मछली बहुत चल रहा है कारोबार मछली का। एक दिन में 1-1 लाख रुपए की मछली मर रही है। तो यहाँ पे इतना बड़ा कारोबार हो रहा है कि दिन में 1-1 लाख रुपए की मछली मारी जा रही है। इसमें मतलब पुलिस और मछुआरों की साठगांठ से ही काम हो रहा है? हाँ, उन्हीं के साठगांठ से काम हो रहा है। और कोई खास बात बताइए, इससे मतलब कि पुलिस और मछुआरों के बीच में क्या तालमेल है, किस तरह से काम होता है? उनके नाम क्या है जो लोग मछुआरे यहाँ पे शिकार कर रहे हैं? अब उनका नाम हमें नहीं मालूम है। बहुत से लोग आते हैं और नाम हमें उनका किसी को नहीं मालूम है। हम किसको ध्यान दें? तो ये मछुआरे बाहर से आते हैं या यहीं के हैं? सब यहीं के हैं। देखिए, जैसा कि एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि मछुआरे यहाँ पर आते हैं और पुलिस भी साथ में होती है और यहाँ पे लाखों का कारोबार होता है। आज ये थाना कोना के अंतर्गत आती है। यहाँ भी एक दरोगा जी मौजूद हैं और मैं इनसे पूछता हूँ, जो शिकायत मिली है इनके बारे में मैं इनसे जानकारी लेता हूँ। दरोगा जी, मुझे ये जानकारी मिली है कि गंगा बैराज में मछुआरे मछली पकड़ते हैं, इस पर क्या आप लोगों ने कार्रवाई की अभी तक? हम लोग समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। कल ही हमने 2 मछुआरे पकड़े थे, मुकदमा लिखा है 6/7 भारतीय मत्स्य अधिनियम में, और समय समय पर हम कार्रवाई करते रहते हैं। अगर आप अपना कैमरा चौकी के पीछे घुमा के ले जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी नावें भी हमने इकट्ठी करके रखी हैं। जब भी हम लोग अभियान चलाते हैं या पकड़ते हैं तो नावें भी सीज की हुई हैं, और लगभग दर्जनों मुकदमे हैं, सब पर दर्ज हैं, और समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। यही है। लेकिन अभी मैंने वहाँ पे देखा कि अभी मैं खुद देख के आ रहा हूँ, वहाँ पे मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं और वहाँ पे कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं दिखी मुझे। उसके बाद एक व्यक्ति वहाँ मिला जिससे मैंने पूछा, उस व्यक्ति ने मुझे ये बताया कि यहाँ पर पुलिस और मछुआरों की साठगांठ से ही मछली पकड़ी जाती हैं और लाखों का कारोबार चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, और वही चीज़ है। अभी हम आपकी बात अगर आपने कहा है तो मैं जा रहा हूँ देखूंगा जाके। तो आप अगर ऐसा कुछ होगा तो ये हमको देख के भागेंगे नहीं, आप खुद साथ चल सकते हैं कि जैसे ही मैं पहुंचूंगा ये लोग भाग जाते हैं। उसके बाद जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो गंगा जी के उस तरफ कूद जाते हैं और नावों को अपने को पानी में अंदर डुबा देते हैं। क्योंकि पहले ये रहता था कि नाव छोड़ के भाग जाते थे। जब मैं यहाँ पर चौकी इंचार्ज बना तो मैं नाव पकड़ के खींच के लाया, अज्ञात में मुकदमे लिखाए, लावारिस में नावें दाखिल की। उसके बाद ये लोग एक नया पैंतरा यूज कर लिए हैं कि अब नाव को ये अंदर पानी में डुबा देते हैं। अच्छा। उसके बाद ये कूद के भाग जाते हैं। तो ये थोड़ा हम लोगों के लिए इतना रिस्की भी रहता है कि कभी कभार हम लोग स्टीमर भी मंगाए हैं, स्टीमर से भी कार्रवाई होती हैं। तो स्टीमर ले जाके हम लोग इसको दौड़ाते हैं, जो पकड़ में आते हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा देते हैं। ज़्यादातर ये मास्क वगैरह मुँह बांध के ही मछलियाँ मारते हैं, तो थोड़ा पहचानने में दिक्कत होती है ये चीज़। तो यहाँ पोस्टिंग कब से आपकी थाना कोना चौकी में?
मुझे लगभग यहाँ 1-1.5 साल हो गया है। 1 साल और 5 महीने हो गए यहाँ पे पोस्टिंग हुए। 1 साल 5 महीने हो जाने के बाद अभी तक आपने कितनी कार्रवाइयाँ की, कितने मुकदमे लिखे गए इस मछुआरों के खिलाफ? अब ऐसी कोई आंकड़ा गिनती का नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने कम से कम 15 से 20 मुकदमे लिखाए होंगे अब तक मछुआरों के खिलाफ, और समय समय पर बंद करता रहा हूँ मछुआरों को। लेकिन ये असल में संमनीय अपराध है, और इसको क्या होता है कि थाने से ही इनको जमानत दे दी जाती है। तो इस वजह से थोड़ा हो सकता है कि ये है कि फिर भी हमने प्रयास किया है काफ़ी। और देख सकते हैं आप अपना कैमरा, एक बार हम चाहेंगे कि नाव दिखाएं, हमारी भी कार्रवाई दिखाएं कि हाँ हमने कुछ कार्रवाई की है। हाँ, तो कहाँ पे बता रहे हैं आप? मुझे थोड़ा अवगत कराइए, मुझे चल के मेरे साथ। अब मैं दरोगा के साथ जा रहा हूँ, वो कुछ मुझे बताते हैं कि मैं वक्त पे यहाँ पे कार्रवाई करता रहता हूँ, और मैंने काफ़ी नाव भी पकड़ रखी है जो चौकी के पीछे मौजूद है। उसको उससे उन्होंने अवगत कराते हुए चौकी के पीछे नाव पड़ी है जो उन्होंने जब्त कर रखी है उसको मुझे दिखाया। तो ऐसा प्रतीत होता कि कार्रवाई इनकी तरफ से बराबर हो रही है। पे लौट के फिर आया हूँ ये देखने के लिए मछुआरे जो हमको देख के भाग गए थे अब वो किस पोजीशन में हैं। और मैंने ये देखा कि मैंने अभी चौकी प्रभारी थाना कोना से ही बात की, उन्होंने अपनी सफाई में कुछ बताया। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आया, चौकी इंचार्ज साहब बोले मैं खुद भी चल के वहाँ पे मुआयना कराता हूँ आपको, तो वो भी पीछे हमारे आ रहे हैं। उसके बाद मैं एक गाड़ी देख रहा हूँ यहाँ पर खड़ी है जिसमें मछली लोड होकर यहाँ से शहर जाती है, जो यहाँ से वहाँ पे सेल की जाती है। अब ये मैं देख रहा हूँ दरोगा जी आ चुके हैं, और मैं देखता हूँ दरोगा जी की क्या कार्रवाई होती है। और दरोगा जी जब आए हैं तो इनको देखकर मछुआरे भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए सामने, आपके सामने जा रहे हैं दरोगा जी जा रहे हैं और दौड़ा रहे हैं, दौड़ते नज़र आ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा दौड़ते नज़र आ रहे हैं, और ये मछुआरों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और मछुआरे किस तरह भाग रहे हैं वो आपने भी देखा होगा। देखिए, और आज एंटी करप्शन टीम ने जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन किया है और जीरो ग्राउंड पे आकर रिपोर्टिंग की है, उसका ये असर है कि दरोगा जी एक्टिव हुए हैं और यहाँ पर मछुआरों को दौड़ा रहे हैं। और जिस तरह मछुआरे भागे हैं वो भी आपने देखा, और यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कोई किसी को पकड़ने के, लेकिन कोई वक्त यहाँ पकड़ में नहीं आया है। और ये दरोगा जी गंगा के करीब पहुँच चुके हैं, और मैं देख रहा हूँ वहाँ पर जितने मछुआरे थे सब अपना सामान छोड़ छाड़ के भाग चुके हैं, और दरोगा जी वहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने वहाँ पर लकड़ी वगैरह जो भी इससे शिकार करते हैं, और वो लकड़ी भी उन्होंने अपने हाथ में कब्जे में ले लिया है, और जो उससे संबंधित जो भी सामग्री उनकी यहाँ मौजूद है जिससे मछली पकड़ी जाती है, जो उनका चारा होता है, वो सब भी देख रहे हैं और मुआयना कर रहे हैं। और यहाँ पे देखा उन्होंने कि इनकी आने से सारे यहाँ से मछुआरे भाग चुके हैं। यहाँ पे अब इस टाइम कोई मछुआरा यहाँ मौजूद नहीं है, और दरोगा जी ने अपना प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे कोई मछुआरा यहाँ पे है नहीं, भाग चुके हैं। तो दरोगा जी आपने देखा कि यहाँ पे मछुआरे भागे, आपको देखकर मैंने आपको सूचना दी थी। असल में ऐसा होता है ना कि मैं चौकी पे थोड़ा वहाँ पर आज बिना मास्क चेकिंग और ये सब चल रहा है अभियान, तो वही वहाँ पर व्यस्त था थोड़ा। तो आपके द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ गंगा जी में लोग मछली मार रहे हैं, तो मैं आपकी सूचना पे तुरंत यहाँ मौके पे आया। तो आपने भी अभी देखा होगा कि जैसे हमारे आते ही तुरंत लोग इधर भाग गए। असल में होता क्या है कि दूर से हम लोग दिख जाते हैं तो ये लोग फिर भागते हैं, तो इन्हें पकड़ने का हम लोग प्रयास तो पूरा करते हैं। अभी इन्हें पकड़ेंगे तो ये पुल के उस तरफ कूद जाएंगे। देखिए कुछ लोग आपने देखा पुल पे चढ़ गए, अंदर को घुस गए, तो वो थोड़ा हमारे लिए जोखिमपूर्ण होता है कि हमारे पास उसने वो चीज़, अगर हमारे पास भी थोड़ा वो रहेगा तो फोर्स और बल रहता है तो हम लोग पकड़ने में सक्षम भी होते हैं, क्योंकि इनको घेर घार के ही पकड़ा जा सकता है चारों तरफ से। जब हम थोड़ा फोर्स को फैलाएंगे, अभी हम 2 ही लोग थे, इस वजह से ये लोग भाग गए, वरना हम 1-2 को पकड़ सकते थे इसमें से। चलिए, आपका सराहनीय प्रयास रहा, आपने हमारी बात को संज्ञान भी लेते हुए यहाँ पर आए और आगे आपने रेड करने से लोग भाग गए हैं, नहीं पकड़ में आए। ये आपका दोबारा प्रयास होगा, इनको पकड़ जेल भेजें। और ये जिस तरह शिकायतें हमको मिल रही उस आधार पर मैं आपसे मिलने आया और आपको अवगत कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का कार्य भी काफ़ी सराहनीय है, और आप लोगों के सहयोग से भी हम लोगों को क्राइम कंट्रोल पे काफ़ी मदद मिलती है। हम भी चाहेंगे कि आपका सहयोग समय से मिलता रहे हमको। नवाबगंज के अंतर्गत चौकी आती है, चौकी गंगा बैराज। यहाँ पे दरोगा जी मौजूद है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ क्योंकि गंगा बैराज के सामने ही चौकी बनी है, और यहाँ पे मछुआरे अभी शिकार कर रहे थे। मैं उनको देखा, मैंने आने के बाद मैंने चौकी से चाहा, मैंने यहाँ की चौकी इंचार्ज प्रभारी जो भी हैं, मैं इनसे जानकारी लूँ क्या ये सामने होने बावजूद भी क्या इनको अधिकार नहीं इनको रोकने का? ये सामने जो डाउन स्ट्रीम आती है,
ये थाना कोहना के अंतर्गत आती है। इसके उपरांत भी हम लोग जो देखते हैं तो उनको रोकते हैं, मना करते हैं जी। और इसके संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई करना होता है वो थाना कोहना से होता है। और तो ये चौकी आपके अंडर में नहीं, ये गंगा बैराज जो है ये थाना कोना के अंतर्गत आता है? जी, डाउन स्ट्रीम जहाँ से गंगा बैराज के बाद नीचे निकलती हैं, ये कुछ दूर तक थाना कोहना में, उसके बाद थाना ग्वालटोली में चला जाता है जी। और एक गंगा बैराज चौकी जो ही बैराज ख़त्म होता है नेक पॉइंट पे बनी हुई है। लेकिन दरोगा जी, अपराध तो अपराधी है, अगर अपराध आपके सामने हो रहा है तो आपका फर्ज बनता है उनको रोका जाए। नहीं, जहाँ तक हमारी पहुँच होती है हम उनको रोकते हैं, लेकिन अब नदी में इधर से हम प्रयास करें तो वो उधर निकल जाते हैं। दरोगा जी, जैसा कि अभी मैंने कुछ मछुआरों को यहाँ पकड़ा, उनसे मैंने बात किया, उसका इसका ये कहना है कि ये पुलिस की साठगांठ से हो रहा है, इसमें हम पुलिस को पैसा देते हैं। एकदम गलत है, झूठा ये आरोप लगाया जा रहा है और हमारा इनसे कोई संपर्क नहीं, ना हम लोगों का इनसे कोई मतलब है। ये इसके संबंध में आप ये जहाँ के निवासी हैं, जो इनका क्षेत्र है, वहाँ से जानकारी कर लें, क्योंकि डाउन स्ट्रीम हमारे में है ही नहीं है, ना इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अपने थाने से कर पाएंगे। ये कोना थाने से है। अगर आपके सामने कोई मछुआरे अवैध रूप से मछली पकड़ रहे हैं, क्या उनको रोकने का अधिकार आपको नहीं है? ज़्यादा आप इसके संबंध में हमारे उच्च अधिकारियों से वार्ता कर लें, बहुत ज़्यादा हम स्टेटमेंट देने के लिए सक्षम नहीं हैं इसमें। चलिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी देने के लिए। गंगा बैराज का मछली पकड़ जो हमारे एंटी करप्शन कार्यालय में शिकायत आई थी, उस शिकायत के आधार पर आज मैंने यहाँ पे गंगा बैराज का मुआयना किया, जिसमें दोनों चौकी थाना नवाबगंज, थाना कोना के प्रभारियों से मिला और उनकी गतिविधियाँ देखी और उनसे जानकारी ली। और मैं अब इसी तरह से कोई अगली अपडेट में कोई एक नई चीज़, नया पढ़कर नया खुलासा आपके सामने और पेश करूँगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।